फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हो। आज हम एल्टी ग्रेड का बैक्टीरिया टॉपिक का थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। फटाफट सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी विद आप सबका स्वागत है। आज थर्ड टॉपिक होगा बैक्टीरिया का, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पढ़ेंगे। जल्दी से क्लास सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। सब लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं क्लास। कल हम लोगों ने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में से दो टॉपिक को कवर कर लिया था। पहला था और सेकंड था उसका जेनेटिक मटेरियल। मेसोसोम क्या काम करता है, कल मैंने डिस्कस कर लिया था। ज़्यादा पॉइंट्स है, सिर्फ पॉइंट्स है इसके इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल भी हमने कल पढ़ लिया था। और जेनेटिक्स मटेरियल में हमने दो चीज़ को पढ़ी थी। तो एक एक्स्ट्रा जीनोम होता है और जो सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। एक्स्ट्रा जीनोम प्लास्मिड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और उसका जेनेटिक मटेरियल जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है राइबोसोम, जो बैक्टीरिया की इनर बॉडी में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया थर्ड पार्ट। साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक कंटेंट का आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। फर्स्ट था फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था मीसो। सेकेंड था जेनेटिक। सेकेंड वन इज जेनेटिक मटेरियल। और अब हम लोग थर्ड टॉपिक डिस्कस, जिसका नाम है राइबो। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कोई भी सेल की साइटोप्लाज्मिक बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम करता है। तो अब बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप का राइबोसोम होता है वो डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर 70S टाइप राइबो प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर TS एंड 30S सब यूनिट्स प्रेजेंट होते सब यूनिट्स प्रेजेंट होते प्रो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, इसलिए इसकी बॉडी के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट सेल के अंदर कौन सा राइबोसोम है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून। और इस राइबोसोम पॉली राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर कोर टॉपिक जो है, जिसका नाम है इंफ्यूजन बॉडी, उसके बारे में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में उस डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि बॉडी किस जगह पे बैक्टीरिया में प्रेजेंट बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी इंक्लूजन बॉडी जो है वो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है।
स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है ये। बॉडी का काम क्या होता है? स्टोर करने का काम होता है बैक्टीरिया के अंदर। स्टोर ऑफ बैक्टीरिया के अलावा इसका थर्ड काम क्या होता है? ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल को भी स्टोर करने का काम करता है। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद इसमें फिफ्थ टॉपिक जो है वो है गैस वैक्यूल्स। वन इज गैस गैस ठीक है, फिफ्थ वन है जो है गैस वैक्यूल। अब ये गैस वैक्यूल जो है वो एबीजी के अंदर पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है और सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। लेकिन बैक्टीरिया को थोड़ा सा बाउंसी नेचर बनाने के लिए गैस वैक्यूल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सेम उसी तरीके से स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर गैस वैक्यूल्स को देखा गया है। वो दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर है? एक मिनट। अब गैस वैक्यूम जो होता है उसका काम क्या होता है? गैस वैक्यूम जो है वो बाउंसीनेस प्रोवाइड करने का काम करता है बैक्टीरिया के बॉडी स्ट्रक्चर को। गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है इन ग्रीन एल्गी। का काम ये होता है जो बाउंसीनेस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के अंदर। और गैस वैक्यूम प्रेजेंट होता है गैस वैक्यूम। एक इसके अलावा एक और बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। इस ये क्लियर हुआ? ये बाउंसीनेस प्रोवाइड करता है ब्लू ग्रीन एल्गी को और पर्पल बैक्टीरिया को। अब शायद सबको क्लियर हो गया हो कि क्या मैंने लिखा है वो विजिबली आप लोगों को दिख रहा हो। तो सबसे पहले जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है उसमें फर्स्ट जो है वो मीसोसोम है, सेकेंड जेनेटिक मटेरियल होता है, थर्ड जो है वो राइबोसोम है। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स होता है। तो कैरियोट्स होता है इस वजह से इसके अंदर 70s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70s राइबोसोम है वो दो सब यूनिट मिलकर बना होता है। एक को 50s बोला जाता है यूनिट और सेकेंड वन यूनिट है वो 30s से यूनिट। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होता है उसको पॉलीराइबोसोम है। क्या क्लियर हुआ? ओके, क्लियर है सबको? ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ आता है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज जो है वो नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर का। ये स्टोर करने का काम करता है बैक्टीरिया की बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और इसके साथ साथ ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन यहाँ पास एंड होगा एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स को भी अपनी बॉडी में स्टोर करने का काम करता है इंक्लूजन बॉडी के अंदर। इसके अलावा फिफ्थ ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है वो होता है गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल है ग्रीन एल्गी में पाया जाता है जो बैक्टीरिया को बाउंसिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है। ये हो गया
बैक्टीरिया का कंटेंट, बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, ये उसका क्लेरिफिकेशन है। इतना ही टॉपिक पढ़ना है आपको। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि हमको जब कोई भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो कोई ना कोई स्टेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या एक कौन सी फैमिली से बिलोंग करने वाला बैक्टीरिया है। तो उसके लिए हम उसके साथ एक मेथड यूज करते हैं और उस मेथड को स्टेनिंग बोलते हैं, बैक्टीरियल स्टेनिंग होती है। ठीक है, तो अब इसको हम इरेज रब करते हैं। अब इसके आगे हम लोग बैक्टीरियल स्टेनिंग पढ़ते हैं। सब लोग बताइए कि बैक्टीरियल स्टेनिंग को क्या बोला जाता है, कमेंट्स करके। बैक्टीरिया स्टेनिंग का नाम क्या है? बैक्टीरिया स्टेनिंग, बैक्टीरिया स्टेनिंग का नाम, बैक्टीरिया स्टेनिंग को ग्राम स्टेनिंग बोला जाता है। बैक्टीरिया स्टेनिंग, जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, मेथड को ग्राम स्टेन बोल, ग्राम स्टेनिंग या स्टेन, ग्राम स्टेनिंग बोला जाता है। अब बैक्टीरिया स्टेनिंग को ग्राम स्टेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस स्टेनिंग की मेथड को डिस्कवर किया था या एक्सप्लेन किया था, उन साइंटिस्ट का नाम जो है वो क्रिश्चियन स्टेन था। तो कवर, कवर जो है वो ग्राम साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इस स्टेनिंग का नाम स्टेन रखा गया। क्या क्लियर हुआ? अब इसके आगे चलते हैं कि इस स्टेनिंग में मेथड्स क्या होते हैं, स्टेप्स कितने सारे होते हैं। हम इसको कोई भी स्लाइड को किस तरीके से स्टेन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया की स्टेनिंग करने के लिए हमको पस का यूज करना पड़ता है, हमको बॉडी फ्लूइड्स का यूज करना पड़ता है। ये दोनों चीजें हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, ब्लड के सैंपल से हम स्टेनिंग नहीं करते हैं। हम सिर्फ फ्लूइड या पस के सैंपल को लेके ही ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं। के अंदर ही बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन ग्राम स्टेनिंग मेथड से किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। ग्राम स्टेनिंग होती है बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन, बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ग्राम स्टेन का यूज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया स्लाइड प्रिपेयर की जाती है। अब उस प्रिपेयर्ड स्लाइड को पहले तो हम एयर ड्राई करते हैं। जब वो एयर ड्राई हो जाती है तो उसके अंदर हम स्टेनिंग करते हैं। स्टेन, स्टेन विथ वायलेट, स्टेन करते हैं हम उसको वायलेट से। उसके बाद ऑल बैक्टीरिया फिश पर्पल कलर। सबसे पहले हम एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके ऊपर हम बस या कफ सैंपल जो होता है, म्यूकस जो होता है, उससे एक स्लाइड का एक शेप, सर्कुलर शेप स्लाइड के ऊपर प्रिपेयर करते हैं। देन हम लोग एयर ड्राई करते हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर हम स्पिन करने के लिए क्रिस्टल वॉयलेट का कुछ ड्रॉप और करते हैं, जिससे
स्लाइड के ऊपर जो भी इफेक्टेड मटेरियल या जो फ्लूइड लगाया है हमने प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए। और जब वो कवर होता है उस वजह से वो जो कलर है, जो टॉयलेट का कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, इसलिए साइड जो है ब्लूइश पर्पल कलर की हमको दिखाई देती है। उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन को हम उसमें ऐड करने का काम करते हैं, जो मॉर्डन की तरह वर्क करता है। मतलब ये स्टेन को फिक्स करता है, फिक्स्ड स्टेन। मतलब जो ब्लूइश कलर जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट को डाला था स्लाइड के ऊपर, तो उसमें जो बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है उसके अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल वॉयलेट को पेनिट्रेट अंदर नहीं जाने देता है। और इसी वजह से हम उसको मॉडरेट करते हैं, फिक्स करते हैं पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। अब उसके बाद हमारी जो स्टेन होती है वो फिक्स हो जाती है, फिक्स जो हो जाती है हमारी फिक्स्ड स्टेन। अब उसके बाद स्टेन फिक्स्ड हो गई। अब स्टेन के अंदर पर्पल और ब्लूइश कलर पूरी तरीके से उसकी सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, और उसको फिर हम एक केमिकल होता है जिसको बोला जाता है डीकलराइज्ड, डीकलराइज्ड डीकलराइजर ग्राम, जो बना होता है अल्कोहल एंड एसीटोन, एसीटोन से मिलकर बना हुआ रहता है। क्या क्लियर हुआ? सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट को डालने के 1 से 2 मिनट बाद हम उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन को पोर करने का काम करते हैं। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हम उसको फिक्स करने के लिए उसके अंदर हम डीकलराइज ग्राम को डालते हैं। डीकलराइज ग्राम के अंदर एसीटोन और अल्कोहल प्रेजेंट होता है, जिससे के अंदर जितना एग्जैक्ट कलर को ऑब्टेन करना चाहिए उससे ज्यादा वो कलर को ऑब्टेन करने का काम नहीं करता है। अब उसके बाद पूरी की पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी है, जो बैक्टीरिया पे बैक्टीरिया स्ट्रक्चर दिखाई देगा स्लाइड के अंदर हमको, इस तरीके से पर्पल कलर हो चुका है। अब हमको ये कंफर्म नहीं हो सकता कि ये बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कंडीशन पे हम बैक्टीरिया के अंदर एक स्टेन को रिमूव करने का भी काम करते हैं कि हमने क्रिस्टल वॉयलेट यूज किया है, अब हमको उसकी बॉडी के अंदर से निकालने का भी काम करना है बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर से। तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन पे हम लोग स्टेन्स को रिमूव करने का काम करते हैं। स्टेन रिमूविंग करने का भी काम करते हैं और साथ साथ स्टेन को रिटेन भी करते हैं। स्टेन को हम लोग रिटेन भी करते हैं। अगर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव होगा तो उसके अंदर से जो पर्पल कलर है वो रिमूव आउट हो जाएगा और वो थोड़ा सा पिंकिश कलर का अपीयर होगा। अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो हम कलर स्टेनिंग डालते हैं उसको फिक्स करने के लिए, वहां पास से क्रिस्टल वॉयलेट कलर रिमूव नहीं होगा और वो पर्पल कलर का ही विजिबल होगा। हम बिना माइक्रोस्कोप के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ये बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस कंडीशन पे हम लोग स्टेनिंग और ऐड स्टेन के अंदर जो है वो हम लोग ऐड करते हैं सैफरीन। स्लाइड के अंदर या एक ही स्लाइड, अभी हम लोग दो कंडीशन की बात करें तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर दो जगह लिखा है। और इस स्टेन को सैफरीन जो है वो कलर स्टेन भी बोला जाता है, काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन बोल। अगर पर्पल कलर जो है वो पूरी तरीके से रिमूव आउट हो जाता है तो स्लाइड जो है वो हमारी रेड कलर की विजिबल होती है, रेड कलर और पिंक कलर की विजिबल होने का काम करती है। अगर
बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर से क्रिस्टल वॉयलेट रिमूव आउट नहीं होने का काम करता है, तो उस टाइम हमारी जो स्लाइड है पर्पल कलर की ही विजिबल होती है, चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ग्राम स्टेन पूरी की पूरी स्लाइड कंप्लीट की जाती है। सब ग्राम स्टेन की डिस्कवरी किसने की? ग्राम ने की। और इन्होंने बैक्टीरिया को पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है, के ऊपर उन्होंने ये पूरी मेथड जो है इसको डेवलप्ड किया था। सबसे पहले इस मेथड के अंदर बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बैक्टीरिया की स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। बैक्टीरिया की स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए ये जो है या तो आप पस का यूज कर सकते हैं या बॉडी का कोई भी फ्लूइड को लेकर आप इस स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं ग्राम स्टेन की। इस स्लाइड में सबसे पहले जो रिएजेंट करते हैं उसका नाम होता है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट को एयर ड्राई स्लाइड के ऊपर पूरी तरीके से पोर कर दिया जाता है। देन उसके बाद उसके अंदर पोटेशियम आयोडीन को ऐड किया जाता है। पोटेशियम आयोडीन ये हमने लिखा है, ऐड किया जाता है। स्लाइड के अंदर पर्पल कलर क्रिस्टल वॉयलेट का जो पर्पल कलर था वो एब्जॉर्ब होना है ना, स्पेसिफिक अमाउंट में उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद हम ना पर्पल कलर ऐड हो चुका है उसमें से, जहां पास टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर वहां पास कलर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं। हाँ, टिकोइक एसिड जो है वो एक तरीके से फैटी नेचर का होता है। दैट्स वाई हम फिर स्लाइड के अंदर जो है डीकलराइजेशन के लिए अल्कोहल और एसीटोन सोल्यूशन को ऐड करते हैं, जिससे टिकोइक एसिड के आसपास भी क्रिस्टल वॉयलेट प्रेजेंट हो वहां से रिमूव आउट हो जाए, उसकी बॉडी से बाहर चला जाए। अब जब उसकी बॉडी से क्रिस्टल वॉयलेट बाहर चला जाता है तो उस कंडीशन पे टिकोइक एसिड के आसपास की जो जगह क्रिस्टल वॉयलेट से खाली हो चुकी है उसको फिल करने के लिए हम वहां पास एक काउंटर स्टेन डालते हैं। तरीके से कलर करने के लिए काउंटर स्टेन का यूज किया जाता है। काउंटर स्टेन में हम सैफरीन का यूज करते हैं। और सैफरीन जो है अगर स्लाइड के ऊपर डालने के बाद 30 सेकंड के बाद जब हम उसको टैप वाटर से वॉश करते हैं तो अगर वहां पर सैफरीन ऐड नहीं होता, बैक्टीरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर सैफरीन ऐड हो जाता है तो उस चीज को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है कि नहीं प्रेजेंट? इस कमेंट करके बताइए। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड है वो इतना जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे हम बैक्टीरिया को क्लोन करने का काम भी कर सकते हैं। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है जो एक्स्ट्रा जिनोमिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को हम ज़्यादा क्वांटिटी में रेप्लिकेशन सेल्फ रेप्लिकेशन करा सकते हैं। का ऑटोनॉमस डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ये कल के लेक्चर में पहले ही बताया है आप लोगों को। अब उसके बाद प्लाज्मिड की डिस्कवरी या प्लाज्मिड का टर्म जो है साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम है लेडरबर्ग। एल है। लेडरबर्ग एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डिस्कवरी की थी और इसके टर्म को दिया था। टर्म को देने का काम जो है लेडरबर्ग ने किया था। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है जो बैक्टीरिया के अंदर है। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उन सब के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है।
और वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा एक एक्सेप्शनल गेस्ट होता है इसके अंदर, कि उसके अंदर प्लाज्मिड जो होता है डबल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड जो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड ऑल कैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्शनल केस हम देते हैं तो होता है उसके अंदर भी प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। इतना चीज क्लियर हुआ, इतना विजिबल है क्योंकि इसकी साइज मैंने बड़ी करके लिख दी है। ये मानवी में थोड़ा और बड़ा फॉन्ट यूज और बड़ा बड़ा लिखती हूँ। ठीक है? अब प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जितने कैरियोटिक सेल होते हैं प्रेजेंट होते हैं के अंदर भी प्लाज्मिड पाया जाता है। अब इसके अलावा प्लाज्मिड कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो है वो टोटल जो है 5 टाइप्स का होता है। 5 टाइप का प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। पहले प्लाज्मिड को एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड बोला जाता है। एफ प्लाज्मिड के अलावा इसका और भी नाम होता है जैसे एफ फैक्टर, और इसको बोला जाता है एफ फैक्टर। इसके अलावा सेकेंड प्लाज्मिड होता है जिसको आर प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, और इसको बोला जाता है आर फैक्टर, आर फैक्टर, आर फैक्टर। अब इसके बाद थर्ड प्लाज्मिड होता है जिसको बोला जाता है क्वाइल प्लाज्मिड, क्वाइल प्लाज्मिड। और इसके अलावा क्वाइल प्लाज्मिड को पॉलीजेनिक प्लाज्मिड भी बोला जाता है। फैक्टर, 3 टाइप्स के प्लाज्मिड हो गए। इसके अलावा एक होता है वाइट प्लाज्मिड, और इसको वायरस प्लाज्मिड भी बोलते हैं, या इसका जो दूसरा नाम होता है हम उसको वायरुलेंट प्लाज्मिड, वायरुलेंट प्लाज्मिड। 4 टाइप्स के प्लाज्मिड होते हैं। पहला होता है एफ प्लाज्मिड, एफ फैक्टर प्लाज्मिड भी बोला जाता है। और इसके अलावा दूसरा प्लाज्मिड होता है तो आर प्लाज्मिड या आर फैक्टर बोला जाता है। थर्ड होता है कॉइल प्लाज्मिड या पॉलीजेनिक प्लाज्मिड बोलते हैं। इसके अलावा होता है वायर प्लाज्मिड और वायरुलेंट प्लाज्मिड। 4 टाइप्स के प्लाज्मिड होते हैं। पहला प्लाज्मिड का काम क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्लाज्मिड का काम क्या होता है। फर्स्ट प्लाज्मिड का काम होता है कॉन्जुगेट बनाने का काम करता है। ये दो बैक्टीरिया को एक दूसरे के पास जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कराने में जो प्लाज्मिड होता है उसको कहता है एफोप्लाज्मिड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर करने के, ट्रांसफर जेनेटिक, एफोप्लाज्मिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांस, एक मिनट, ये वाला प्लाज्मिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर मटीरियल्स,
जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड ट्रांसफर करने के लिए पॉसिबल होता है उसको कहता है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड के अंदर कैपेबिलिटी होती है, इसके अंदर एबिलिटी होती है, एबिलिटी फॉर्म, एबिलिटी टू क्रिएट, क्रिएशन, बैक्टीरिया। अगर एक बैक्टीरिया में है और एक बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में एफ प्लाज्मिड जो होता है वो कॉन्जुगेटेड ट्यूब बनाने का काम करता है, जिससे इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, इसके अंदर मटेरियल के अंदर ट्रांसफर किया जाए और न्यू वायरुलेंट टाइप का बैक्टीरिया का फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? कोई डाउट? बताइए कमेंट कर। अब उसके अलावा हम लोग बात करते हैं सेकेंड प्लाज्मिड। सेकेंड प्लाज्मिड का क्या नाम था? सेकेंड प्लाज्मिड बोला जाता है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड जो होता है वो प्रोवाइड करता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। अगर कोई बैक्टीरिया के अंदर आर टाइप का प्लाज्मिड है तो जब हम उसको एंटीबायोटिक के साथ उसका रिएक्शन कराने का काम करते हैं, उस टाइम पे वो रेसिस्टेंस करता है बैक्टीरिया, फाइट करता है, फाइट अगेंस्ट क्लियर हुआ? अब इसके अलावा थर्ड होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड प्लाज्मिड। थर्ड प्लाज्मिड का नाम है कॉइल प्लाज्मिड, पॉलीजेनिक प्लाज्मिड। कॉइल प्लाज्मिड, कॉइल प्लाज्मिड का काम क्या होता है? ये काम ये होता है कि अगर इसके आसपास कोई अदर बैक्टीरिया आते हैं, ये उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अदर बैक्टीरिया के अलावा कॉइल प्लाज्मिड या पॉलीजेनिक प्लाज्मिड का और कोई सिर्फ बैक्टीरिया को अदर बैक्टीरिया करने का काम करता है। इसके अलावा एक और प्लाज्मिड होता है वायरुलेंट प्लाज्मिड है। थर्ड और फोर्थ बात करें, वायरुलेंट, वायरुलेंट प्लाज्मिड क्या करता है? इसका काम होता है ये पैथोजेनिक, पैथो कॉज कर, पैथोजेन। अगर कोई भी बैक्टीरिया है वो कॉज कर काम करता है कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी से,
टाइम पे उसका जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो होता है वायरुलेंट प्लाज्मिड कॉज कर काम करता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर डिजीज कॉज करने का काम करता है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब बैक्टीरिया क्लासमेट यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नया टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बैक्टीरिया खाना चाहिए। बैक्टीरिया अपना अलग अलग टाइप से खाना बनाने का काम करता है। कितने टाइप्स की बैक्टीरिया है? कमेंट करिए, बताइए कितने टाइप्स के बैक्टीरिया इनटेक करने का काम करते हैं बॉडी के अंदर। पहला न्यूट्रिशन, दो टाइप्स का न्यूट्रिशन है। आउटोट्रॉपिक एंड होता है ट्रॉपिक। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेम ऑर्गेनिज्म की तरह ही अपने न्यूट्रिशन बनाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो खुद से खाने को प्रिपेयर करने का काम करते हैं हेल्प ऑफ एंड सम कंडीशन। कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी इन ऑर्गेनिक ब्रेक डाउन करके तरीके से खाना बनाने का काम करते हैं। बैक्टीरिया जो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन करने का काम करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आउटर ट्रॉपिक्स में तो बेसिक्स है, दो टाइप्स के न्यूट्रिशंस आते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक। ट्रॉपिक दो टाइप्स के बैक्टीरिया जो है वो खाना बनाने का काम करते हैं। डिपेंड होके और कीमोट्रॉपिक ये दोनों आते हैं आउटर ट्रॉपिक क्लासिफिकेशन के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वन की, सेकेंड वन की जो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है? पैरासाइटिक। पहला होता है पैरासाइटिक जो पैरासाइट की तरह एक्टिविटी काम करते हैं। सेकंड वन होता है सेप्रोफाइट्स होते हैं। थर्ड वन होता है सिम्बायोटिक बायोटिक। ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पैरासाइटिक क्या होता है। व्हाट इज पैरासाइटिक? पैरासाइट बताइए, बताइए। ये क्लास 9 10 का क्वेश्चन है। व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं के ऊपर डिपेंड होते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सॉरी, सेप्रोफाइट जो करते हैं डेड पार्टिकल्स को या डेड चीज को, डेड ऑर्गेनिक इतना क्लियर हुआ। डेड चीज को खाते हैं। सिम्बायोटिक जो होता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक बैक्टीरिया उसको फाइट करने का काम करेगा, एक बैक्टीरिया डेवलप करने में हेल्प करेगा या उसके सेल डिवीजन में हेल्प करने का काम करेगा, काम करता है। वो बैक्टीरिया एक दूसरे पर डिपेंड होकर एक्टिविटी करते हैं। सेल के अंदर डिजीज पैथोजेनिक कॉज करने का काम करते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को बायोटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। सिम्बायोटिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का अंदर अंदर का अगर कोई भी बैक्टीरिया डेड और डिके डिकम्पोज
सामान के ऊपर, मतलब सड़े गले सामान के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना न्यूट्रिशन इनटेक करने के लिए। इस तरह के बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया है। इसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया तो होस्ट सेल के ऊपर, मतलब ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर डिपेंड होती है अपना न्यूट्रिशन करने के लिए। इस तरह के बैक्टीरिया को पैरासाइटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके अलावा आउटोट्रॉफ्स में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और दूसरा ट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया भी बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट को यूज करके अपना खाना बनाने का काम करते हैं। आउटोट्रॉपिक होगा। ट्रॉपिक बैक्टीरिया या इसको सिंथेसिस बैक्टीरिया। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है, कोई है? अगर पूछ तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक आउटोट्रॉपिक टाइप्स के जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटो से साथ कैसे खाना बनाने का काम करते हैं। अब बैक्टीरिया सनलाइट की हेल्प से जब खाना बनाने का काम करता है, इस तरह के बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया में भी बहुत टाइप्स के बैक्टीरिया आते हैं। आता है पर बैक्टीरिया आता है, अलावा और भी बैक्टीरिया आते हैं जिनकी बॉडी में स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट की वजह से सिंथेसिस लाइट को एब्जॉर्ब करते, ट्रैप करते और उससे वो अपना खाना बनाने का काम। ठीक है। आप लोगों को सब कुछ क्लियर है? बताया वो सब आ गया तो प्लीज बस हम सब कर दीजिए, या तो डन इट हो गया है। मुझे आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि मैं आगे चलूँ। बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के फर्स्ट टॉपिक ऑटोट्रॉपिक तो है। आउटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया फर्स्ट टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया करते हैं सनलाइट, और इस सनलाइट को यूज करते हैं बॉडी के अंदर। सनलाइट में ट्रैप हो पाती है क्योंकि बॉडी के अंदर टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट किया जाता है। बैक्टीरिया क्लोरो कंटेन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं और इसी वजह से ये हम करते हैं सिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अब फोटो में ये लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर लोग यूज करने का भी काम करते हैं। सेम एज जैसे प्लांट्स करते हैं उसी तरीके बैक्टीरिया भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और बैक्टीरिया क्लोरोफिल का यूज करते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब आते हैं और उसको अपनी बॉडी की वाइटल एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज करने का काम करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन होता है? अब इसके एग्जाम्पल क्लोरोबियम। क्लोरोबियम में किस टाइप का पिगमेंट होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट आता है? सल्फर बैक्टीरिया। ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल केमिकल कंपोजिशन है तो क्लोरोबियम का होता है। क्लोरोबियम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ठीक। अब उसके बाद है मैटियम। मैटियम टाइप का पिगमेंट होता है बैक्टीरिया क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर, और इसकी वजह से ये लोग भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। थर्ड वन है स्पाइरलम। ये भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और ये पर्पल सल्फेट बैक्टीरिया की। ये तीन टाइप्स के स्पेशल क्लोरो बैक्टीरिया पिगमेंट तो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर है, और ये सब की वजह से अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और खुद एनर्जी को बनाने का भी काम करते हैं। जैसे क्लोरोबियम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज बनाने का काम करता है। क्रोमैटियम है वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर है और ये भी फोटो काम करता है। स्पाइरम जो है पर्पल नॉन नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है और ये भी फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। ये तीन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ना है, यही तीन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कोई फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल आज तक एल्टीग्रेड के ऊपर के लेवल पे नहीं पूछा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कीमोऑटोट्रॉप्स। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टॉपिक का नाम है आउटडोर ऑफ कीमोसिंथेसिस। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं? बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं
और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ब्रेक डाउन करते हैं और फिर एनर्जी बनाने का काम करते हैं। कैसे डाइट क्रिएटिव और इन सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करते हैं एनर्जी एंड चलते हैं। बॉडी के अंदर क्लोरोफिल बैक्टीरिया नहीं इस ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन कर अपना खाना बनाने का काम करते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है बताइए। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीजन है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो आउट होने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में जो है वो गेन करता है मतलब लेने का काम करता है वो लेता है ऑक्सीजन और अपनी ऑर्बिट के अंदर से बाहर निकालने का काम करता है लॉस है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऐसी प्रोसेस जिस केमिकल कंपाउंड जो केमिकल कंपाउंड अपने ऑर्बिट के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन जब वो हाइड्रोजन के फॉर्म और गेन करता है तो ऑक्सीजन काम करता है रिएक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ये बैक्टीरिया शो करता है नाइट्रिफाइड बैक्टीरिया एग्जाम्पल बैक्टीरिया है तो NH नाइट्राइट में NH NH2 में कन्वर्ट करने का काम करता है मीन्स नाइट्राइट में नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो बैक्टीरिया नाइट्राइट को अमोनियम अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करता है उसका एग्जाम्पल है नाइट्रोस और सेकंड है नाइट्रो टाइप के बैक्टीरिया हैं जो अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में। एग्जाम्पल है नाइट्रोस और सेकंड है नाइट्रोकोकस। अब उसके बाद नाइट्राइट को भी कन्वर्ट किया
है नाइट्रेट। नाइट्रेट को भी कुछ बैक्टीरिया जो है नाइट्रेट कन्वर्ट काम करते रहता है। बैक्टीरिया होते हैं, का नाम होता है नाइट्रो बैक्टर। क्लास आज के टाइम पे क्लास को स्टॉप करते हैं। कल अब हम इसके आगे हेटेरोट्रॉपिक पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के आगे का टॉपिक है, फिर उसके बाद बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के अंदर हेटेरोट्रॉपिक टाइप से बैक्टीरिया आते हैं, उसको कंटिन्यू आपको आपके लिए आप इस वीडियो का और साथ ही साथ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको और कौन टॉपिक पे दीजिए। थैंक यू।